हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप सभी यहाँ पर स्वस्थ एवं फोकस्ड होकर बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों यह 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 9 है। इसमें हम 100 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे आपके लिए। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस जो कि हैं 8 पार्ट्स में 800 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को भी देख लीजिए। दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों क्या आप रेडी हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए? Yes sir, we are ready, and don't worry, we will definitely subscribe your channel with like and share. आपका पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आंसर है राई सोनीपत। आपको याद रखना है मित्रों, राई सोनीपत। नेक्स्ट है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर आपका ताशकंद में। ताशकंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो दोस्तों कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? लंदन जाकर हत्या की थी दोस्तों। तो आंसर आपका उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आंसर आपका टोडा जनजाति तमिलनाडु में, तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल थी, चंद्रावल। नेक्स्ट है, असम का पुराना नाम क्या है? तो मित्रों असम का पुराना नाम है कामरूप। क्या नाम है? कामरूप। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर आपका शुरू हुआ था सन 1973 में, 1973 में। नेक्स्ट है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? दोस्तों प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो मित्रों आंसर आपका सल्फर के कारण। किसके कारण? सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों, दोस्तों केंद्र और राज्यों के संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? केंद्र और राज्यों संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो आंसर है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग मित्रों आपको याद रखना है, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली को किसने बनाया? तो आंसर है एडविन ल्यूटिन ने। इसको दोस्तों कई बार लुटियंस भी लिखा रहता है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, एडविन ल्यूटियन या फिर एडविन लुटियंस। तो जो कि कहाँ के थे? इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो आंसर है क्षुद्र ग्रह, या इनको क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट दोस्तों, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पेटिका पाई जाती है, और वह भी मंगल और बृहस्पति ग्रह को समान ही चक्कर लगाते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो मित्रों पृथ्वी पर दिन रात भूमध्य रेखा में बराबर होते हैं, जहाँ पर 24 घंटे का मतलब कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मित्रों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है आपका मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ आंसर? मदुरई तमिलनाडु में। मित्रों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है?
तो मित्रों आंसर है आपका भारत में। भारत में संसार का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? मित्रों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आंसर है आपका मित्रों अनाई मुडी। अनाई मुडी है आपका आंसर, जो कि है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, सरदार सरोवर परियोजना। मित्रों सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आंसर आपका नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर बनाई गई है मित्रों। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। आपको याद रखना है मित्रों कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मित्रों आंसर है आपका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का संबंध है नीली क्रांति से। नेक्स्ट है क्वेश्चन मित्रों, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर आपका मित्रों गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आंसर है लेह जम्मू कश्मीर, जो कि अब लद्दाख में आता है, लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो आंसर है आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो आंसर है मित्रों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मित्रों दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर आपका मीथेन गैस, CH4। मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि में। नेक्स्ट है मित्रों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव से हुई थी? मतलब 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, वह किस गैस के कारण हुई थी? तो आंसर आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। मित्रों आपको याद रखना है नाम मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? मित्रों क्वेश्चन आपका स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आंसर है महर्षि दयानंद ने। किसने? महर्षि दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति किसने लागू की? तो मित्रों आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मित्रों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? दोस्तों केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मित्रों भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर है मित्रों आपका लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ही था भारत का प्रथम वायसराय। नेक्स्ट है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? मित्रों आपका आंसर है भू राजस्व व्यवस्था से। टोडरमल दोस्तों यह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर आपका महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। लाहौर थी मित्रों, याद रखना लाहौर। नेक्स्ट है,
पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो आंसर है आपका जोनास सॉल्क ने, जोनास सॉल्क। नेक्स्ट है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो मित्रों आंसर आपका गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की है विशाल प्रतिमा। नेक्स्ट है, पंचायत सदस्य बनने के लिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर आपका 21 वर्ष, 21 वर्ष होनी चाहिए मित्रों पंचायत का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो आंसर है मित्रों आपका अमेजन नदी, अमेजन नदी में ही सर्वाधिक पानी की मात्रा है। नेक्स्ट है, जून सितंबर के दौरान होने वाली तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं मित्रों। किसकी? खरीफ की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है उसको किसने बनवाया था मित्रों? तो आंसर है नेक चंद ने, नेक चंद ने बनवाया था रॉक गार्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मित्रों आंसर है आपका वॉशिंगटन डीसी में, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है, आपको याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर है आपका मित्रों सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? मित्रों योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है, कुश्ती खेल से है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मित्रों आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। मित्रों प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के, दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। मित्रों याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आंसर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। मित्रों नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पहले गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन किसने चलाया? मित्रों याद रखना है कूका आंदोलन। तो आंसर है आपका गुरु राम सिंह ने, कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। मित्रों नाम याद रखना है गुरु राम सिंह। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा। मित्रों याद रखना है नाम, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपका राजा राम मोहन राय। मित्रों आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? मित्रों शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो आंसर है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान नाम था। नेक्स्ट है मित्रों, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो आंसर है औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी मित्रों। नेक्स्ट है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? मित्रों बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। यह आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है। तो मित्रों ताजमहल जो कि आगरा में है। नेक्स्ट है मित्रों, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो आंसर आपका जहांगीर,
जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी मित्रों। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? मित्रों आपको याद रखना है जहांगीर ने, तो आंसर आपका गुरु अर्जुन देव। मित्रों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहांगीर ने करवाई थी गुरु अर्जुन देव की हत्या, और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। यह दोनों ही मुगल वंश से रिलेटेड हैं और दोनों ही सिख धर्म के गुरु हैं। तो आपको दोनों ही अलग अलग वे में याद रखना है। जहांगीर की हत्या करवाई थी, जहांगीर ने हत्या करवाई थी गुरु अर्जुन देव की, और औरंगजेब ने हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामक पुस्तक की रचना गुलवदन बेगम ने की थी, गुलवदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? मित्रों क्वेश्चन है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो आंसर आपका मित्रों राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने ही चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी मित्रों? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने? कुमार गुप्त ने, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? मित्रों याद रखना है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जगन्नाथ मंदिर को वाइट पैगोडा कहते हैं। दोस्तों उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और जगन्नाथ मंदिर को वाइट पैगोडा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो मित्रों आंसर आपका पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के थे, और वह मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था मित्रों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही संपन्न हुआ था, जिसमें पहले तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, पहला युद्ध 1191 में हुआ था और जो दूसरा युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। तो मित्रों आपको तीनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है मित्रों, शून्य की खोज किसने की थी? तो आंसर है आपका आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट है, सिकंदर किसका शिष्य था? मित्रों सिकंदर किसका शिष्य था? तो आंसर आपका अरस्तु का। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट है मित्रों, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? तो आंसर आपका सेल्यूकस निकेटर। मित्रों नाम याद रखना है सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है मित्रों श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नेक्स्ट है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी के रूप में रख लीजिए। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर है हर्षवर्धन ने, जो कि 4 जगह पे लगता है भारत देश में। भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो आंसर है मित्रों 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद लगता है किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? मित्रों आपको मैंने बताया कि अभी 4 जगह पर भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। पहला है हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे है। सेकंड है दोस्तों इलाहाबाद, जो कि गंगा यमुना के संगम पर है। तीसरा है उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। चौथा है नासिक, जो कि
गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। तो मित्रों चारों जगह पर ही कुंभ का मेला लगता है, जो कि हर 12 वर्ष के बाद भरता है। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर है बौद्ध धर्म से। मित्रों याद रखना है, बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो मित्रों आंसर आपका हैदराबाद। नेक्स्ट है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो आंसर आपका हैदराबाद। हैदराबाद। नेक्स्ट है मित्रों, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो आंसर आपका 9 पिन कोड जोन हैं। नेक्स्ट है मित्रों, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो मित्रों आंसर आपका 1972 में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ 1972 में हुआ था मित्रों। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? मित्रों नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो आंसर है आपका भारतीय रेल। भारतीय रेल है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आंसर आपका समझौता व थार एक्सप्रेस। मित्रों याद रखना है दोनों ट्रेन का नाम, समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट है मित्रों, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो आंसर आपका 1925 ईस्वी में, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। 1925 ईस्वी में चली थी, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। मित्रों याद रखना है। और जो पहली रेल चली थी मित्रों, वह चली थी 1853 में। नेक्स्ट है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो आंसर है आपका 63,974 किलोमीटर। मित्रों 63,974 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आंसर है पीर पंजाल सुरंग मित्रों, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मित्रों आंसर है लद्दाख जिला। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है? तो मित्रों आंसर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी कि भूभाग पाया जाता है? तो मित्रों आंसर आपका 29.2%, या फिर आप इसको 29% ही मानिए, जहाँ पर महाद्वीप का भूभाग पाया जाता है और अन्य 71% पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो नेक्स्ट आंसर आपका कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। दोस्तों न्यूमोर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, आपको याद रखना है अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आंसर है 3214 किलोमीटर मित्रों। अगर मित्रों पूर्व से पश्चिम पूछता है तो 2933 किलोमीटर। आपको दोनों ही याद रखने हैं, पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? मित्रों भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो आंसर आपका 5.5 घंटे का।
आपको याद रखना है मित्रों 5.5 घंटे का। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है आपका 15,200 किलोमीटर। और यदि आपसे जलीय सीमा पूछता है मित्रों तो वह है 7,516 किलोमीटर। और टोटल पूछता है तो वह हो जाती है मित्रों 22,716 किलोमीटर। नेक्स्ट है मित्रों भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो मित्रों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पर पहले टेथिस सागर या टेथिस सागर था। मित्रों आपको याद रखना है नाम टेथिस सागर या टेथिस नामक सागर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? भारत में प्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो आंसर है मित्रों जिम कॉर्बेट पार्क जो कि है नैनीताल उत्तराखंड में। नेक्स्ट है मित्रों कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? मित्रों जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आंसर है पेरियार जल अभ्यारण्य पेरियार अभ्यारण्य जो कि है केरल राज्य में। मित्रों पेरियार अभ्यारण्य। नेक्स्ट है लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर से दिल्ली तक के लिए जो बस सेवा स्टार्ट की गई थी उसका क्या कहलाती है वह? तो आंसर है आपका मित्रों सदा ए सरहद, सदा ए सरहद कहलाती है मित्रों। नेक्स्ट है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है मित्रों? तो आंसर है एंथ्रेसाइट। कोयला 4 प्रकार का होता है मित्रों, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट कोयला होता है जो सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है और सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है एंथ्रेसाइट मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो आंसर है मित्रों मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? मित्रों ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो आंसर है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मित्रों ये तीनों माह के अंतर्गत ही रबी की फसलों की बुआई की जाती है, तो आपको याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपको बताना है मित्रों भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही नकद वेतन की शुरुआत की थी और स्थायी सेना रखने की भी शुरुआत की थी मित्रों, तो आपको तीनों ही याद रखना है। नेक्स्ट है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो मित्रों फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा पेले को कहा जाता है, पेले। नेक्स्ट है मित्रों किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मित्रों किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है मित्रों? तो आंसर है मणिपुर। मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट है मित्रों गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है मित्रों? तो आंसर है शतरंज। शतरंज से जुड़ा हुआ है गैम्बिट शब्द। नेक्स्ट है मित्रों क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? मित्रों क्रिकेट पिच और पॉपिंग क्रीज के
बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर है आपका 4 फुट। 4 फुट दूरी होती है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? मित्रों सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है आपका क्रिकेट खेल। क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। नेक्स्ट है मित्रों, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? मित्रों किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो आंसर है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील ने जीता है मित्रों 5 बार फुटबॉल का विश्व कप। तो मित्रों ये रहे आज के आपके 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मित्रों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।